हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी नजार के बाग में गए। वहां आपने एक आवाज सुनी और दरियाफ्त फरमाया, ये कब्रें किन लोगों की हैं? सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, ये उन लोगों की कब्रें हैं जो ज़माने जाहिलियत में फौत हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आग के अजाब से और फितनाए दज्जाल से अल्लाह की पनाह मांगो। सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो किस लिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दफन होने वाली मैयत अगर काफिर हो तो उसके पास एक फरिश्ता आता है और उसे खूब डांट कर पूछता है, तू किसकी इबादत करता था? काफिर कहता है, मैं नहीं जानता। फरिश्ता उसे जवाब में कहता है, तूने ना तो खुद अकल से काम लिया ना कुरान पढ़ा। फिर फरिश्ता पूछता है, उस आदमी यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तू क्या कहता था? काफिर कहता है, मैं वही कहता था जो दूसरे लोग कहते थे। ये जवाब सुनकर फरिश्ता उसके दोनों कानों के दरमियान लोहे के गुर्जों से मारना शुरू कर देता है और वो बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगता है। इसकी आवाज जिन्नो इंस के अलावा हर जानदार मखलूक सुनती है। जब हम आलमे बरज़ख और अज़ाब कब्र के बारे में सुनते हैं, वाक़ियतन दिल दहल जाते हैं। हदीस के मज़ामीन से ये बात भी वाज़ेह होती है कि जो मुसलमान नेक अमल करते हैं, नमाज, रोज़ा, ज़िक्र व अस्कार और इबादात का एहतमाम करते हैं, इनकी नेकियां कब्र में भी काम आती हैं और आखिरत में भी नजात का बाइस बनती हैं। खुश नसीब हैं वो लोग जो अपनी मौत से गाफिल नहीं होते और कब्र व आखिरत की तैयारी में मसरूफ हैं। ए अल्लाह, हम सबको अज़ाब कब्र से महफूज फरमा और हमें अपनी आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। लेकिन उनका क्या बनेगा कि जिनके पास दुनियावी साजो सामान तो बहुत है, मगर सरमाया आखिरत से उनके दामन खाली है। गफलत की जिंदगी बसर कर रही हैं, आखिरत की कोई फिक्र नहीं, ना अज़ाब कब्र की फिक्र है। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को हर वक्त इस बात की फिक्र दिलाते थे, मौत के वक्त रूह का जिस्म से जुदा होना, मरने के बाद किसी दूसरे आलम में मुंतकिल हो जाना। मौत के वक्त रूह का जिस्म से जुदा होना, मरने के बाद किसी दूसरे आलम में मुंतकिल हो जाना, और हर एक का अपने अपने अमाल के मुताबिक मुख्तलिफ कैफियत व अहवाल से गुजरना। इन तमाम अमूर से मुताल्लिक अगरचे के कुरान और इस्लाम के वाज़े अहकामात और मुसल्लमा नजरियात मौजूद हैं, मगर साथ ही साथ दौरे हाजिर में इन तमाम अमूर से मुताल्लिक जदीद साइंस की भी तहकीकात सामने आई हैं। इस हवाले से बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मशहूर किताब लाइफ आफ्टर लाइफ है। ये किताब रेमंड मोडी की है, जो 1970 में शाया हुई। इसी तरह
एक और किताब जो बहुत ज्यादा मशहूर है, इसका नाम लाइफ आफ्टर डेथ है। ये किताब अमेरिका के एक साइंसदान नीथ रिंग की है। इन दोनों किताबों में सिर्फ ऐसे अफराद के वाकयात जिक्र किए गए हैं जो बिल्कुल करीबुल मर्ग थे। यहां तक कि वो अफराद मौत की वादी में दाखिल होते होते वापस लौट आए। बज़ाहिर इनकी मौत वाकया हो चुकी थी, मगर दर हकीकत वो मरे न थे, बल्कि आरज़ी तौर पर अपने मादी वजूद से जुदा हुए थे। जिस तरह हालत नींद में ख्वाब की कैफियत होती है और फिर वो मौत की आगोश से निकल आए, यानी आलमे बरज़ख में दाखिल ही न हुए थे। इन करीबुल मर्ग हजरात के बयानात लिए गए कि इन्होंने क्या देखा। इनका कहना था कि हमें अजीब व गरीब आवाजें और शोर सुनाई दे रहा था। बाज ने कहा कि घंटी जैसी आवाज थी, बाज ने कहा कि शोर सुनाई दे रहा था, बाज ने कहा कि बहुत सुरीली आवाजें सुनाई दे रही थीं। और इनका यह कहना था कि हमें ऐसा लगा कि हम अपने जिस्म से जुदा हो रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हमारा वजूद बिस्तर पर है और हम किसी तारीक और बड़ी लंबी सुरंग के अंदर जा रहे हैं, यहां तक कि हम वापस लौट आए। बाज लोगों का यह भी कहना था कि हमने उन लोगों की रूहों से भी मुलाकात की जो हमसे पहले मर चुके थे। और हैरत की बात यह है कि अमरीकी साइंसदान नीथ रिंग ने भी ऐसे ही 120 अफराद का मुशाहिदा किया और उसने भी तकरीबन इसी से मिलते जुलते तासुरात दिए। इसी तरह दौरे जदीद में ऐसा बेड भी ईजाद किया जो मरीज का वजन करने की मशीन का काम भी करता था। उन्होंने देखा जैसे ही किसी की मौत वाक़या होती है तो आधा औंस वजन मैयत से कम हो जाता है, जिससे उन्हें पक्का यकीन हो गया कि इंतकाल के वक्त जिस्म से जरूर कोई चीज निकलती है। और साइंसदानों ने मरने वाले के लिए ऐसे बेड भी बनाए कि जिस बेड पर शीशे का बना हुआ ताबूत रखा जाता था, और उन्होंने खुसूसी कैमरा भी बनाए ताकि रूह को देख सके। डॉक्टर हॉलैंड का मानना है कि मरने वाले के जिस्म से रूह निकलती है जो बिल्कुल इसके हम शक्ल होती है और ये साए की मानंद है। किसी ने मरने वाले के जिस्म से गेंद नुमा रोशनी निकलते देखी और किसी ने धुआं नुमा कोई चीज निकलते देखी। हकीकत हाल तो अल्लाह बेहतर जानता है, अगरचे कि रूह का तसव्वुर इस्लामी और कुरानी है, मगर चूंकि रूह गैर मादी शय है, इसलिए इस्लाम और कुरान के असूल के मुताबिक तन्हा रूह का मुशाहिदा मुमकिन नहीं। यहाँ पर इस्लामी नुक्ता नज़र भी जान लें कि इस्लाम की रूह से मरने के बाद इंसान आलमे बरज़ख में होता है, जहाँ साइंस की रसाई नहीं। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत बालिगा के तहत अहले दुनिया पर आलमे बरज़ख का मुशाहिदा मख्फी रखा है। जो चीजें जाहिर करनी थीं, अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अक़दस से उनको जाहिर फरमा दिया।